रामधन जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है, कहीं सब कुछ ना बह जाए। रामधन भागकर खेत पहुंचा। वहाँ का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रामधन सेठ हरिराम के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामधन, कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामधन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। सुनीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहाँ कहीं से छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामधन, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। चलो सुनीता, अब पीछे मत देखो, जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा सुनीता, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की, इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं, वहाँ शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। थोड़ा और चल ले बेटा, वहाँ पहुँचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। रामधन का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहाँ पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है, तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामधन जंगल में लकड़ी काटने निकला ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। सुनीता, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है जी। रामधन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा। हाँ, और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिले। ये लो सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रामधन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई। अब हर दिन ऐसा ही होगा, मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामधन ने हार नहीं मानी। रामधन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सुनीता, जल्दी लौटूंगा, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। रामधन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। अरे, ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया, अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही। आज बहुत देर हो गई है, अब तक तो वो रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। उधर रामधन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वो क्या है? वहाँ कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है। चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा।
गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक 2 सिपाही आए और रामधन से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामधन है। मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रामधन डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। उसे भीतर ले आओ। रामधन अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रामधन है। मैं गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो ये गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रामधन। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं रामधन, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रामधन, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। ये मेहनत का ही इनाम है। अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? रामधन की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर राजा के चरणों में गया। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रामधन, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। रामधन ने 2 दिन में लकड़ी बेचने का एक ठेला बनवाया और अब हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में बेचकर धीरे धीरे उसके पास पैसा भी बढ़ने लगा और गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। देखो, रामधन अब अमीर हो गया। लगता है भगवान की कुछ खास कृपा हुई है इस पर। लेकिन सेठ हरिराम को चैन नहीं पड़ा। वो रोज सोचता कि आखिर रामधन के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया है। रामधन, अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। मुझे भी देखना है ये पैसा आया कहाँ से। जरूर कोई राज है। एक दिन रामधन फिर से लकड़ी लेने जंगल गया और उसी रास्ते पर चला गया। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा जी को धन्यवाद तो देना ही है। तो यही है रास्ता। तू यहीं से गया था, अब तो मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। देखता हूँ क्या खेल है। कुछ ही दूर पर वो गुफा होगी। अब गुफा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? लगता है किसी रहस्य में छुपा है सब। वो रही मेरी गुफा, वही जगह जहाँ मेरी तकदीर पलटी। हे भगवान, बस एक बार फिर उस राजा से मिलना हो जाए। राजा जी, क्या आप सुन रहे हैं? मैं फिर से आया हूँ। अब तेरा भगवान नहीं, मेरा दिमाग चलेगा। मैं चुपचाप देखूंगा तू क्या करता है। किससे बात कर रहा है ये? कोई है क्या भीतर? कौन हो तुम? मैं रामधन हूँ। राजा जी से मिलना है। अंदर आओ, राजा जी तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ राजा जी का। उन्होंने मेरे जीवन को रोशनी दी। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, रुको, कौन हो तुम? मैं सेठ हरिराम हूँ। मुझे भी राजा से मिलना है। तुम्हारे अंदर लालच की गंध है। राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलते। मैं जानता हूँ रामधन को ये सब कैसे मिला। उसे उसकी ईमानदारी ने दिया और तुम्हें तुम्हारा लालच यहाँ से दूर ले जाएगा। नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ जो उसे मिला। तुमने गरीबों की जमीन छीनी और अब उसे भी छीनना चाहते हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, ये अन्याय है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। राजा जी, आपने इंसाफ किया। वो आदमी दूसरों की तकदीर चुराता था और तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। जाओ रामधन, अब तुम अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद राजा जी, मैं कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। रामधन गुफा से बाहर निकला और अब उसके चेहरे पर संतोष था। क्या ये रहस्य कभी किसी और को भी दिखेगा या सिर्फ उन्हीं को जिनका दिल सच्चा होता है? अब रामधन के पास सब कुछ था। आज सब कुछ साफ हो गया। सेठ का लालच उसका अंत बना और ईमानदारी मेरी ताकत। तुम आज जल्दी लौट आए जी। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सुनीता, अब कोई डर नहीं रहा। राजा जी ने सब देख लिया और न्याय भी दिया। पिताजी, सेठ कहाँ गया? अब जहाँ ऐसे लोगों को जाना चाहिए वहाँ गया बेटा। आप क्या करने का सोच रहे हो आप? अब गांव में छोटा सा व्यापार शुरू करूंगा। लकड़ी और कोयले का एक गोदाम खोलूंगा और गांव के लोगों को भी काम दूंगा। अगले दिन से रामधन ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। कुछ लकड़ियां जंगल से लाकर वहाँ पर बेचना शुरू किया। लोगों को अच्छा सामान मिला और रामधन को मेहनत की इज्जत मिलने लगी। गाँव में अब लोग रामधन को सम्मान से देखने लगे। जो कभी सबसे नीचे था, अब सबसे ऊपर बैठा करता था। तुमने सब कुछ सच में संभाल लिया रामधन। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नहीं सुनीता,
भगवान ने हम पर भरोसा किया और हमने उस भरोसे को निभा दिया।